कल जम्मू खित्ते के सुंदरबनी सेक्टर में फौज ने मिलिटेंटों की दरअंदाजी की एक कोशिश को नाकाम बना दिया था। फौज ने लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब 2 पाकिस्तानी दरअंदाजों को हलाक कर दिया था। इस ऑपरेशन के दौरान 3 फौजी जवान शहीद हुए थे। शहीद जवानों में कौशल कुमार भी शामिल थे। कौशल कुमार राजौरी के इलाके नौशहरा के बैंक गांव के रहने वाले थे। कौशल कुमार के घर वालों ने सरकार से अपील की है कि दहशतगर्दों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। शहीद कौशल कुमार की अहलिया का कहना है कि उनके शौहर मुल्क की खिदमत करते हुए शहीद हुए हैं। शहीद कौशल कुमार जम्मू खित्ते के सुंदरबनी के बटल में तैनात थे। खाना खाना है, आप क्या कर रहे हो, बच्चे क्या कर रहे हैं, बच्चों को पढ़ने बिठाओ, बस इतनी बात की थी। फिर बोलते मैंने खाना खाना, थोड़ी रेस्ट करनी है। क्या छुट्टी आने के लिए उन्होंने कुछ बोला था? छुट्टी आने के लिए बोलते हैं 3-4 बार बोला, आज 21 हो गया, आज 21 हो गया। बस मैंने 20 के बाद बोला जब मेरे को भेजा तो मैंने आ जाना है। कहूँगी कि मेरे पापा अपने देश के लिए शहीद हुए हैं और देश के जवानों को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। मैंने कल शाम को पापा से बात की थी, पढ़ो मेहनत करो, फौज की नौकरी बहुत मुश्किल है। भैया को बोलते थे, मेरे को भी बोलते थे पढ़ो मेहनत करो। मेरे पापा आर्मी में शहीद हो गए और हमें उन पर गर्व है। मैं भी बड़ा होके आर्मी ऑफिसर बनूंगा और पाकिस्तानियों को मुंह तोड़ जवाब दूंगा। इनका इतना जज्बा था, हम छोटे छोटे इकट्ठे पढ़ते थे, खेलते थे, हम इकट्ठे ही रहते थे, स्कूल में इकट्ठे ही जाना आना हमारा लगा रहता था। इनका जो देश के प्रति फौज में जाके अपने देश के हक के लिए लड़ाई करनी, इनका पहले ही जज्बा था फौज में जाने का, और बहुत ही अच्छा तकड़ा जिसको जज्बा बोलते हैं वो है। लेकिन हम ये भी कहना है, हमारे जो इलाके को एक धक्का लगा है, एक हमारा भाई है वो चला गया देश के लिए खातिर, शहीद हुआ है लड़ते लड़ते। रांची में एमयू ओल्ड बॉयज एसोसिएशन के जरिए ससरियत डे का इनेकाद किया गया। इस तकरीब में मेहमान खुसूसी झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस डॉक्टर एस.एन. पाठक थे। कसीर तादाद में एमयू के साबिक तलबा और शहर की मुअज़्ज़ज़ शख्सियात ने इस प्रोग्राम में शिरकत की। इस मौके पर मुकर्रिरीन ने सर सैयद अहमद खान की हयात और खिदमात पर रोशनी डाली और उनके मिशन को आगे बढ़ाने की जरूरत पर जोर दिया। सर सैयद अहमद के बारे में जितना कुछ कहा जाए, मेरे हिसाब से दैट विल बी ए ड्रॉप इन द ओशन। आज जो खास करके मुसलमानों में जो बदलाव आया है, वो खास करके शिक्षा जगत में, वो सर सैयद अहमद की देन है। कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ओल्ड बॉयज झारखंड चैप्टर जल्द ही सीबीएसई के मान्यता के जो प्रारूप है उसके अनुसार यहाँ पर स्कूल खोलेगा, और उसके साथ में कोचिंग इंस्टीट्यूट जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं IAS और IPS और JPSC के लिए, उसके लिए भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि एक इदारा यहाँ पर खुले। सर सैयद के ख्वाब को आगे बढ़ाना हम सबकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि हम उस दर्जगाह से आते हैं और हमारी सबसे बड़ी पहल यही होनी चाहिए कि हमारा झारखंड बहुत एजुकेशनली बैकवर्ड है, तो उसको हम लोग किसी तरह से अपलिफ्ट करें। जयपुर में सफरे हज 2019 के लिए दरख्वास्त कैंप लगाए जाने का सिलसिला शुरू हो गया है। 18 अक्टूबर से अब तक राजस्थान से ऑनलाइन तकरीबन 2000 फॉर्म भरे जा चुके हैं। जयपुर में हरमैन शरीफैन हज वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से फॉर्म कैंप लगाए गए हैं। चंद मुस्लिम तंजीमों ने सफरे हज को महंगा किए जाने की मुखालफत करते हुए बेहतर सहूलियात का मुतालबा भी किया है। सफर हज 2019 के लिए आज़मीन के जरिए फॉर्म भरे जाने का सिलसिला जारी है। जयपुर में हरमैन शरीफैन हज वेलफेयर सोसाइटी की जानब से हज फॉर्म कैंप लगाकर आज़मीन की मदद की जा रही है। कैंप में राजस्थान मुस्लिम फोरम के रुकन मोहम्मद शब्बीर खान और मिल्ली काउंसिल राजस्थान के सरपरस्त शौकत कुरैशी ने भी शिरकत की और सफर हज को महंगा किए जाने की मुखालफत करते हुए मुकद्दस सफर के लिए बेहतरीन सहूलियात का हुकूमत से मुतालबा किया। पिछले साल भी सरकार ने पैसे बढ़ा दिए और जो सब्सिडी मिलती थी वो भी बंद कर दी है। ये गलत है, जबकि दूसरे धर्मों के लोगों को धार्मिक यात्राओं के लिए सब्सिडी बराबर जारी है और इन्हें मुस्लिम्स को हज पे जाने के लिए जो है वो सब्सिडी बंद कर दी है। ये एक तरीके का भेदभाव है जो नहीं होना चाहिए। अब बिल्कुल ये जो टेंडर जो हवाई जहाज़ के टिकट उसके होते हैं यात्रा के, उसमें सरकार को चाहिए कि इंटरनेशनल एयरलाइंस को बुलाएं और ओपन टेंडर होने चाहिए, ताकि किराया जो है सही मायने में, जबकि इंटरनेशनल
ट्रैवलिंग में यात्रा का जो खर्चा वो बहुत कम है। ऐसे लोग जो जोड़कर इकट्ठा करके पैसा हज करने जाते हैं उनके लिए तो बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाती है। अचानक जब गवर्नमेंट की तरफ से ऐलान होता है कि इस साल इतने रुपए बढ़ा दिए गए, इन सारी बातों को देखते हुए उस हाजी को ज्यादा परेशानी होती है जो बेचारा जोड़कर इकट्ठे करके पैसे जाता है हज करने। पिछले साल 16-17 हज़ार करीब फार्म भरे गए थे। टाइम 6,000 लोगों का तकरीबन नंबर आ चुका था, 5600 कुछ लोग, और इंशाल्लाह इस साल भी इतने ही लोग फार्म भरेंगे और लोग आ रहे हैं। हम ऑनलाइन भी भर रहे हैं, ऑफलाइन भी भर रहे हैं, इसमें हमें कोई परेशानी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह पूरी टीम हमारी साथ लगी हुई है और इसी जगह यहाँ पर पूरे महीने कैंप लगेगा 17 नवंबर तक इंशाल्लाह। सब्सिडी के खात्मे की मुखालफत कर रही तंजीमों की मांग है कि हज के लिए परवाजों का ग्लोबल टेंडर होना चाहिए और किराए में कमी की जानी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। वादी कश्मीर में हालात कैसे भी रहे हों, लेकिन यहाँ के हिंदू मुस्लिम भाईचारे पर इसका कोई असर नहीं पड़ा है। कस्बे तराल के हारीपारी गांव इलाके में इसकी ताजा मिसाल देखने को मिली है। यहाँ कश्मीरी पंडितों की जानिब से एक मंदिर की तामीर का काम शुरू किया गया। इसको तामीर करने में मकामी मुसलमान भरपूर ताउन कर रहे हैं। मकामी पंडितों का कहना है कि जिस जगह मंदिर बनाया जा रहा है यहाँ सदियों पुराना मंदिर कायम था जो काफी बोसीदा हो चुका था। मकामी मुसलमानों ने ही इन्हें मशवरा दिया कि यहाँ एक नया मंदिर बनाया जाए। आज इसका संग बुनियाद रखा गया। पंडितों और मुसलमानों का कहना है कि वो हर वक्त एक दूसरे के सुख दुख में बराबर के शरीक रहते हैं। आज यह दित अत कन बाज़ाब्तु पे सारी वनकन पन बई बरादरी ये रलित तो अत शमूलियत कर दित पूरा साथ अत रूद हर हमेशा अत वन कि यह करू तुम कनस्ट्रक्ट अत यह कैसा तुम मदद सपद तुम हेको कर हमेशा खतर तो आज यह कन्स्ट्रक्शन आज सत मुसलमान भट्ट सारी इकवटे तो रूद त्रालस मज हमेशा रूद बाचारी बराबर असल पॉइंट। इनका बहुत ही कंट्रीब्यूशन है जो यहाँ की हमारे मुस्लिम बरादरी है, इनका हद से ज़्यादा कंट्रीब्यूशन, लेकिन हम क्या खुद नहीं कर सकते जब तक इनका साथ नहीं होगा। इन्होंने बहुत साथ दिया हमारा और हम इनका तहे दिल से खैर मकदम करते इस चीज़ के लिए और आगे भी ऐसा ही रहेगा। तो इस बनाओ मंदिर इस करो पूरा पार्टिसिपेट इस करो मदद तुम मदद आसो सह करो तुम बनाओ नो पे कोर मदद तो इसलिए वस मंदिर बन दपान सह अख्ताब कर खस ये बट वापस योर सन बई गिंदान केरान क्रिकेट गिंदान कि तम वनकस कह सठा कि तम कर वात। सऊदी अरब के वजीर खारजा आदिल अल जबीर ने सऊदी सहाफ़ी जमाल खाशोगी के कत्ल को एक संगीन गलती करार दिया। आदिल अल जबीर ने कहा कि इस कत्ल की जांच करके तमाम पहलुओं और हक़ायक़ को सामने लाने की कोशिश की जाएगी और मुलज़मीन को सख्त सजा दी जाएगी। आपको बता दें कि सहाफ़ी जमाल खाशोगी 2 अक्टूबर को तुर्की में सऊदी कौंसल खाने में दाखिल हुए थे और उसके बाद से वो लापता हो गए। जमाल सऊदी हुकूमत की पॉलिसियों के खिलाफ मज़ामीन तहरीर करते रहते थे। कश्मीरी पंडित पिछले 28 साल से अपने अपने आबाई वतन से दूर मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में क़याम पजीर हैं, लेकिन ये लोग हर पल कश्मीर को याद करते हैं और किसी न किसी बहाने ऐसे प्रोग्राम मुनक्किद करते हैं जो इन्हें अपने माजी में वापस लेके जाता है। कल रात हैदराबाद में भी ऐसा ही एक प्रोग्राम मुनक्किद हुआ। प्रोग्राम में नौजवान गुलकार राहुल वांचू ने अपने कश्मीरी नगमों से समा बांधा। आप देखिए रिपोर्ट और मुझे दें इजाजत। आदाब। कश्मीरी नगमों पर झूमते गाते मुस्कुराते ये लोग 28 साल पहले कश्मीर छोड़कर मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में आबाद हो गए। इनमें से कई लोग रोजी रोटी की तलाश में हैदराबाद आ गए और यहाँ आर्जी तौर पर आबाद हो गए, लेकिन यहाँ रहकर भी ये लोग अपनी जड़ों को नहीं भूले। उन्हें ये गम सताया जा रहा है कि उनकी नई पीढ़ी अपने कल्चर और ज़बान से दूर होती जा रही है। इसीलिए सब लोग एक साथ मिलकर ऐसे प्रोग्राम मुनक्किद करते हैं ताकि नई नस्ल अपनी सदियों पुरानी
तहजीब और तमद्दुन से वाकिफ हो सके, वाबस्ता रह सके। जो भी हम कश्मीर से आए हैं, अपना समाज, अपना कल्चर दुरुस्त रखने के लिए कर रहे हैं। जब भी हमको कश्मीर की याद आती है तो हम ये प्रोग्राम करते हैं। हमारा जिस्म तो यही है, रूह तो वहाँ पे है, बेसिकली फिजिकली यहाँ पे है, बट हमको कश्मीर चाहिए और हम कश्मीर जाएंगे। इसके लिए हम लोग ये प्रोग्राम कर रहे हैं, अपने बच्चों को, अपने पूरे बुजुर्गों को याद दिला रहे हैं कि कश्मीर जिंदा है, कश्मीर के हिंदू जिंदा है, कश्मीर जिंदा ही रहेगा। तो हम जब भी चाहेंगे हम कश्मीर वापस ही जाएंगे, क्योंकि वो हमारा घर है, वो हमारा वतन है। इस प्रोग्राम में बच्चे, बूढ़े, जवान सब शामिल हुए और कश्मीरी मौसीकी से लुत्फ अंदोज हुए। हैदराबाद में, हाँ हैदराबाद में पहले बाकी ऑल ओवर करता है। तो आज आपकी क्या फीलिंग्स है आज की परफॉर्मेंस है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि यहाँ पे एल्डर्स मेनली आए हैं, यहाँ पे बच्चे आए हैं, यहाँ पे सब एज ग्रुप के बच्चे मतलब आए हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है सीरियसली। इस मौके पर कश्मीर के मारूफ शायर मास्टर जिंद कौल की जिंदगी पर मबनी डॉक्यूमेंट्री भी दिखाई गई। ऐसे प्रोग्राम न सिर्फ कश्मीरी पंडितों को एक दूसरे से मिलने का मौका फराहम करते हैं, बल्कि ये अपने कल्चर को मुश्किल तरीन हालात में भी जिंदा रखने की एक कोशिश है।